खबर यूपी के बलिया जनपद के शंकरपुर गांव से है, जहां विकास की चमक अब जमीनी हकीकत से दूर हो जाए तो वो विनाश का कारण बन जाती है। ऐसा ही कुछ इस समय बलिया में देखने को मिल रहा है। जिले के प्रसिद्ध कटहल नाले के सौंदर्यीकरण का काम इन दिनों आसपास के किसानों के लिए अभिशाप बन चुकी है। सुंदरीकरण कार्य के चलते नाले के प्राकृतिक बहाव को रोक दिया गया है। नतीजा यह है कि 27 गांव का पानी आगे नहीं निकल पा रहा है और वह सीधे किसानों के खेतों में जमा हो रहा है। सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन इस समय तालाब में तब्दील हो चुकी है। स्थानीय किसानों का दर्द बेहद ही गहरा है। उनका कहना है कि लंबे समय से जल भराव के कारण खेतों में कोई फसल नहीं हो पा रही है। जो फसलें पहले से लगी थी वो सड़ चुकी है और नई बुआई पूरी तरह ठप है। किसानों का कहना है कि एक तरफ सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक लापरवाही के कारण उनके सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि सुंदरीकरण के साथ साथ पानी की निकासी की तत्काल व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें इस तबाही से बचाया जा सके। एक मिनट जी, अपना नाम और परिचय बता दें। मैं भोला सिंह जी, ग्राम पोस्ट बसंतपुर, जिला बलिया। अभी आप लोग कहाँ पे बैठे हैं, किस तरह का माँ मीटिंग? भवानी के प्रांगण में इस क्षेत्र के समस्त कृषक भाई के साथ जो प्रबुद्ध लोग हैं सब लोग इकट्ठा हुए और रहा ताल में जो जल जमा हुआ है पानी का, जो किसान के सामने एक चिंता का विषय हो गया है कि भूखमरी की समस्या होने वाली है। क्यों जल जमा हुआ है? जो कटहल नाले की सफाई हो रही है उसमें पानी बांध दिया गया है, पानी निकल नहीं रहा है, निकासी का रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से जल जमा हुआ। वो तो एक सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है और एक अच्छा काम हो रहा है, हम लोग सहमत है, उसका विरोधी हम लोग नहीं है, लेकिन समय आ गया बरसात का, काम पूरा नहीं हुआ। किस गति से काम हो रहा है, अगर इसी गति से काम होगा, इसी तरह से पानी बंधा रहेगा, बारिश होगा तो उसका फिर पानी निकल नहीं पाएगा, फिर इस साल खेती नहीं होगी। क्या आप लोगों की मांग है? हम लोग की मांग है कि उसका जो रास्ता पानी बहने के लिए जो बांधा हो गया है उसको क्लियर करें, जल्द से जल्द उसकी सफाई करें और उसकी गहराई और चौड़ाई जो है एक कैनाल जैसे बड़ी बड़ी होती हैं उस तरह से कटाई करके और करेंगे तभी पानी निकल पाएगा। इस तरह से नहीं होगा। तो वो लग रहा है कि ड्रेन टाइप की कटाई हो रही है, बहुत पतला कटाई हो रहा है, उससे किसान के सामने वो पानी हमेशा जल जमा रहेगा तो रास्ता में। उमाशंकर चौधरी सलेमपुर। जी, उमाशंकर जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो समस्या आप लोगों के सामने, कैसा ये सब? हम लोग ताल सुधा के किनारे के किसान बंधु आए माँ भगवती के प्रांगण में। हम लोगों की समस्या ये है कि ताल सुधा में पानी का जल जमाव हो गया है, उससे हम लोग के पूरी ज़मीन में पानी लगा हुआ। पानी के निकास के संबंध में हम लोग कल ड्रेनेज विभाग के जो इंजीनियर से मिलने वाले हैं, इसके बाद अगला कार्यक्रम किया जाएगा। क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? क्या समस्या उत्पन्न हुई, हमें सारी ज़मीनें पानी में डूबी हुई है। बाल बच्चे के लिए खेती गृहस्थी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अपने के नाम और परिचय बता दीजिए। ध्रुव सिंह, ग्राम बसंतपुर। जी ध्रुव जी, अभी आप लोग कहाँ बैठे, किस तरह का मीटिंग ये चल रहा था, क्या मामला है पूरा? माँ भवानी के मंदिर के प्रांगण में आज हम लोग की बैठक इस उद्देश्य से हुई थी कि सुराहा ताल में जल जमाव हो गया है, उसका निकासी की व्यवस्था कैसे करवाया जाए और प्रशासन से और अधिकारियों से मिल कर के और इस काम को गति प्रदान किया जाए। क्यों जल जमा हुआ है? कटहल नाले की न सफाई हुई और कटहल नाले के सुंदरीकरण के लिए जो बहादुरपुर पुलिया से और जहाँ कटहल नाला गिरता है वहाँ तक रोड बनाने और उसके सौंदर्यीकरण करने के लिए उसको रोका, पानी को बांध दिया गया और आज तक पानी का निकास ही नहीं कराया गया। इसको लेकर आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? हम लोग निर्णय लिए हैं कि इसके लिए पहले अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अभियंता तीनों से कल जा कर के हम लोग मिले और मिलने के बाद उनसे पूछे कि आप किस उद्देश्य से पानी को रोकें और उसका निकास की व्यवस्था आप कैसे करेंगे, क्योंकि बारिश का समय आ गया है। 15 जून के बाद बारिश शुरू हो जाएगी और पहले से पानी भरा हुआ है और 27 गांव के लोगों को खाने की भूखमरी की समस्या बनी रहेगी। आखिर क्यों भूखमरी की समस्या आएगी? अगर इसलिए कि पानी में कोई खेती हो नहीं पाएगा। पिछले साल रबी में खेती नहीं हो पाई और इस साल भूसा और अनाज दोनों की क्षेत्र के जो 27 गांव हैं वो सबको परेशानी पैदा हुई है। ठीक ठीक जी, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं मनीष पांडे, ग्राम सरा।
जी, अभी किस तरह का मीटिंग आप लोगों ने किया, क्या समस्याएं हैं और इसको लेकर क्या आप लोगों ने निर्णय किया? सुरहा क्षेत्र के परिधि के सभी गांव से एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में एक किसान, दो किसान आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे माँ भगवती के प्रांगण में। सुरहा क्षेत्र में जो कि इस जनपद का सबसे उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर आज अप्राकृतिक रूप से जल जमा हुआ है। बाहर का पानी आके यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और हम सबके सारे उपजाऊ खेत डूबे पड़े हैं। उस समस्या के निदान के लिए, ताकि कैसे हम लोग के खेत खाली हों और पुनः उसमें खेती हो सके, उस समस्या से संदर्भ में आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। वो समस्या उत्पन्न कैसे हो रही है और इसके लिए क्या आप लोगों ने? देखिए, यह सुरहा ताल एक प्राकृतिक क्षेत्र है और इस सुरहा ताल से प्राकृतिक रूप से कटहर नाला गंगा जी से जुड़ा हुआ था, जो कि उधर से पानी सुरहा ताल में और सुरहा ताल से पानी प्राकृतिक रूप से गंगा जी में दोनों तरफ जिधर अधिक होता था उधर पानी वो गिरता था उससे। अब शहर में अतिक्रमण होने की वजह से चारों तरफ से कुछ कूड़ा कचरा और इत्यादि डंप करने की वजह से कटहर नाला जाम पड़ा हुआ है। इससे पानी आ तो जाता है, जब ओवरफ्लो होता है गंगा जी में तो पानी आ जाता है, लेकिन पानी प्राकृतिक रूप से पुनः गंगा जी की तरफ जा नहीं पाता। वो पानी यहाँ पर आके होल्ड हो जाता है और उसी लिए हम लोग के सब खेत डूब जाते हैं। कितने गांव प्रभावित है इससे? इससे 27 गांव प्रभावित हैं। क्या और क्या समस्या हो रही है और कितने लगभग देखिए, जमीनें जो है इसमें? हजारों एकड़ भूमि, हजारों एकड़ उपजाऊ कृषि योग्य भूमि आज डूबी पड़ी है 27 गांव। इसके लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाएंगे? क्या आज तो हम सब ने, जो भी यहाँ पे अभिभावक सब किसान हैं, सब आपने एक निर्णय लिया कि कल हम सब जाएंगे और जो विभाग है, सिंचाई विभाग है, जो इस कटहर नाला का देख रेख करता है, उसे जाके हम लोग मिलेंगे और तत्कालिक उनसे पूछेंगे कि भाई अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या मंशा है आपकी, ताकि जल्द से जल्द इसकी कुछ रूपरेखा तैयार हो कि कैसे आप पानी निकालेंगे।